तो दोस्तों, सलीम रहमानी की तरफ से आप सभी को मेरा आदाब। तो जैसा कि आज का मौजू है कि बिजनेस पार्टनर कैसा हो, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिजनेस पार्टनर हमारा कैसा होना चाहिए। बाज़ कभी छोटा कारोबार हम करते हैं और करने के बाद जब उसमें कुछ सोचते हैं कुछ और इम्प्रूव करें और बढ़ाएं, तो हमारे पास मान लीजिए 5-10 लाख रुपए हैं, तो हम सोचते हैं कि अब कोई ऐसा काम किया जाए या इसी काम को और डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए। एक पार्टनर होते तो और आसानी हो जाती। तो इस काम के लिए हमको एक पार्टनर का चयन करना है। तो मौजू ये है कि पार्टनर कैसा हो ताकि हमारे साथ दे सके और हमारे काम को और आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहली चीज़, हाथ उसी काम में डालना चाहिए हर व्यक्ति को जिसकी महारत उसको खुद हासिल हो और उसमें पूरी तरह से उसको नॉलेज हो और उस काम में उनका दिल भी लगता हो। और फिर ऐसा ही सेम व्यक्ति, ऐसा ही सेम पर्सन आप ढूंढिए इलाके में, गांव में, रिश्तेदारी में, कहीं कोई ऐसा हो कि जिसको आप भली भांति जानते हो, पहचानते हो। और फिर उसके बाद उनके अंदर एक क्वालिटी ढूंढिए कि क्या वो ईमानदार हैं। और जब ईमानदार होंगे तो 4 हैं शर्तें इसमें। तो पहली शर्त क्या है कि ईमानदार होना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम चारों को एकदम डिटेल से बताएंगे कि उस बिजनेस पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और फिर वो लाखों से करोड़ों तक पहुंचेगा, अरबों तक पहुंचेगा और फिर इंडिया लेवल तक, फिर विश्व लेवल तक आप कैसे जाएंगे। कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने कारोबार को ग्रो किए और बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। तो पहली शर्त जो है वो ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदारी का थोड़ा सा आप परख कर लीजिए। तो ईमानदारी का परख करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको कुछ पैसा कर्ज दे दीजिए आप। जब कुछ पैसा आप उधार देंगे उसको, तो उसकी नीयत आपको साफ मालूम पड़ जाएगी। क्या वो बगैर मांगे आपको पैसा वापस करता है, क्या वो कभी उस पैसे को कम बेसी करता है या कुछ और करता है। तो कुछ दिन आप उसके साथ समय बिता लीजिए। बिजनेस शुरू करने से पहले उसके नीयत को देख लीजिए, क्या वो बगैर मांगे पैसा लौटाता है या गमन करता है या कुछ और करता है या कुछ आपसे तकरार करता है। अगर वो ईमानदार है तो फ़ौरन वक्त पे आपको पैसा दे देगा। तो ये परख करने की बहुत आसान सी विधि है। और बाकी कुछ उसके बारे में चर्चा कर लीजिए उनके मार्केट वगैरह में, तो आपको जानकारी हो जाएगी। अगर वो ईमानदार नहीं हुए, आपने बिजनेस शुरू कर दिया उनके साथ, तो आपने जो है 1 लाख का सेल किया और सेल करने के बाद जो रजिस्टर पे चढ़ा दिया और फिर उसके बाद जो आप कहीं मार्केट कहीं दूर चले गए और आपकी नज़र से थोड़ा सा मामला दूर हुआ बिजनेस का, इधर 2 लाख का 1 लाख का माल अगर इन्होंने किसी को सेल कर दिया या किसी को ट्रांसपोर्ट कर दिया, भेज दिया और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया, तो वो आपका पैसा नुकसान जाएगा। तो ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि वो मेहनत कश इंसान हो। पहली बात तो आप भी मेहनत कश हो और साथ साथ वो भी जो बिजनेस पार्टनर है वो भी मेहनत कश हो। अगर मेहनत कश नहीं होगा, आलसी होगा, तो उससे क्या नुकसान होगा आपका कि आप उसको फ़ोन करेंगे, भाई कहाँ है, रहेगा तो घर पे गद्दे पे आराम से सोया रहेगा, लेकिन क्या बोलेगा वो, भाई मैं तो बहुत दूर हूँ, फला जगह हूँ, फला मीटिंग में हूँ, फला जगह तकादा करने आया हूँ। तो आपको नुकसान होगा, वक्त पे आपको वो पहुंच नहीं पाएगा और आपके काम को सही से अंजाम नहीं देगा। हर बात को टालते रहेगा। आज के काम को कहेगा यार कल कर लेंगे, कल वाले को परसों कर लेंगे, क्या करना फिर नसों कर लेंगे, करते रहेंगे इस तरीके से। तो आलसी नहीं होना चाहिए आपका बिजनेस पार्टनर। और तीसरे नंबर पे वो गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला हो या कोई ड्रिंक करने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होगा तो उसको बात बात पे गुस्सा आएगा और किसी से भी लड़ाई कर लेगा, तो ये आगे नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से आप भी पीछे आएंगे और बिजनेस बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाएगा और लोग जो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, दूरियां बनती रहेगी। और जब ड्रिंक करेंगे, शराब के नशे में होंगे या ड्रग्स या हीरोइन किसी भी चीज़ के नशे में होंगे, तो नशे में उनको खुद पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब उन्हें अपना पता नहीं तो आपका पता क्या रखेंगे, और जब आपका अपना दोनों का पता नहीं रखेंगे तो बिजनेस कहाँ गया उसका पता कैसे रखेंगे। तो इसलिए शराबी बिल्कुल ना हो। और सबसे आखिरी जो वजह है जो बताया जाए कि क्या होना चाहिए उसके अंदर, तो उसके अंदर उतना पैसा होना चाहिए कि वो भी पैसा वाला हो। यानी 10 लाख आप लगा रहे हैं, 10 लाख वो भी उनके पास हो, 10 लाख वो भी इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि जिस काम में आपका जान, माल और वक्त लग जाता है वो पूरा ध्यान चला जाता है। तो जब 10 लाख उनका भी लगा रहेगा तो वो भी अपने आप को मालिक समझेंगे और वो भी पूरी ध्यान से, जिम्मेदारी से काम को करेंगे और उनको भी कुछ महारत हासिल होनी चाहिए। तो जब पैसा लगा रहेगा तो उस पैसे का हिसाब भी रखेंगे, कहीं घाटा ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से जब आप दोनों आदमी मिलकर आपस में राय करेंगे और राय करके बिल्कुल कोई काम को, किसी स्कीम को पास करेंगे और मीटिंग्स रखेंगे, तो ये काम धीरे धीरे
अपने ज़िले में फैलेगा, फिर स्टेट तक जाएगा, फिर उसके बाद आप ब्रांचेस बनाते रहिए और अपना काम नेटवर्क से जोड़िए, चैन बनाइए, इस तरीके का चैन कि एक ब्रांच के बाद दूसरी ब्रांच खोलिए, तीसरी ब्रांच खोलिए। आप ओनर 2 ही हैं, लेकिन ब्रांचेस जो है आप बढ़ाते रहिए और फिर इंडिया लेवल पे जाइए। जब इंडिया लेवल तक हो जाए फिर इस काम को आप व्हाट्सएप से, नेट से जोड़िए, फेसबुक पे इसका प्रचार दीजिए और फिर एडसेंस कुछ प्रचार में लगाइए, टीवी पे, टेलीविज़न पे, अखबार पे, और इस तरीके से आप अपना काम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत लोगों ने बढ़ाया है, आप भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं और जो लोग पसंद किए हों, जिसको पसंद आई हो बात, वो लाइक कर लें और जो लोग नए हों, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। और फेसबुक, ट्विटर पे भी हमको मिलना चाहते हैं आप, इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हैं तो अभी आप मिल सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय, सी यू।